मैनुअल थेरेपी लेक्चर सीरीज में मेरा आज का टॉपिक है न्यूरोलॉजिकल इवैल्यूएशन ऑफ नर्व रूट सिंड्रोम। तो जब भी नर्व रूट सिंड्रोम के बारे में हम बात कर रहे हो तो हमें इनर्वेशन पैटर्न ऑफ स्पाइनल नर्व रूट जिसमें डर्माटोम्स, मायोटोम्स और स्क्लेरोटोम्स एज वेल एज पेरिफेरल नर्व का होना जरूरी है। यहाँ पे इन तीनों चीजों को मैं आपको बारी बारी एक्सप्लेन कर देती हूँ। डर्माटोम्स क्या होते हैं? Dermatomes are basically the area of skin supplied by single sensory nerve root और ये मोस्टली हमारी जो स्किन की सेंसेशन है वो डर्माटोम कंट्रोल करते हैं। अगर मैं डर्माटोम की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करूं तो ये हमें डायग्नोज करने में और प्रॉब्लम रूल आउट करने में हेल्प आउट करते हैं। अगर स्पाइन या स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल नर्व का कोई प्रॉब्लम है तो वो हम इस डर्माटोमल पैटर्न से इजीली रूल आउट कर सकते हैं। मायोटोम की अगर मैं बात करूं तो मायोटोम्स की अगर मैं बात करूं तो मायोटोम्स बेसिकली क्या है? दैट आर द ग्रुप ऑफ मसल लाइड बाय सिंगल स्पाइनल नर्व रूट। मायोटोम मसल से रिलेटेड है और ये मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। और इनकी क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है? ये एक तो हमें डैमेज को आइडेंटिफाई करने में एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड पे लेवल ऑफ डैमेज क्या है, कौन सा एरिया इन्वॉल्व है। तो मायोटोम मोस्टली हमारे पास मसल वीकनेस को भी इंडिकेट करते हैं एज वेल एज लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स को भी इंडिकेट करते हैं एज वेल एज लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन को भी इंडिकेट करते हैं। थर्ड वन इज द स्क्लेरोटोम। स्क्लेरोटोम बेसिकली हमारे पास जो है वो रिब कार्टिलेज उसके साथ साथ ऑसिपिटल बोन के साथ का जो एरिया होता है वहां पर होते हैं। और पेरिफेरल नर्व में हमारे पास अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की सारी नर्व्स आ जाएंगे जिसमें एक्सिलरी, मस्कुलोक्यूटेनियस, रेडियल, मीडियन, अल्नर नर्व और लोअर लिम्ब में शैटिका है, फिबुलर नर्व है, कॉमन पेरोनियल नर्व हो गए, टिबियल नर्व, बहुत सारी जो सुरल नर्व्स वगैरह ये सारी कुछ पेरिफेरल नर्व्स में आएंगी। तो इन सब चीजों की वहां पर नॉलेज होना जरूरी है। अब ये सारी चीजें हर पर्सन में एनाटॉमिकल वेरिएशंस की वजह से डिफरेंट हो सकती हैं। इसके अलावा ओवरलैपिंग पैटर्न हमें पता है माइंड में होती हैं कि हर चीज के जो ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो डिविजन्स हैं वो मोस्टली सेगमेंट्स में इन ओवरलैप कर रही हैं। तो जब भी हम ये सारी टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो हम की मसल्स के डर्माटोम को तो सस्पेक्ट करते हैं बल्कि उसके अबव और बिलो जो हमारे सस्पेक्टेड लीजन्स हैं या जो इन्वॉल्व सेगमेंट है उनको भी हम साथ इस इवैल्यूएशन में इंडल्ज करते हैं ताकि हम अपना सस्पेक्टिव नर्व रूट इन्वॉल्वमेंट को फाइंड आउट कर सकें। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आ जाती है दैट इज द सेंसरी इनर्वेशन ऑफ स्किन। तो जब हम सेंसरी पैरेस्थीसिया को चेक कर रहे होते हैं तो हमें पेरिफेरल नर्व इनर्वेशन को एज वेल एज सेगमेंटल क्यूटेनियस इनर्वेशन डर्माटोम मीन एक तो ओवरऑल जो पेरिफेरल नर्व आ रही है और इसके साथ साथ हमारे पास सेगमेंटल क्यूटेनियस जो पैटर्न है वो भी हमें पता होना चाहिए ताकि जब अगर कोई पेशेंट डिफ्यूज सेंसरी डिस्टर्बेंस के साथ आ रहा है या मल्टीपल एरियाज में कंप्लेन को या मल्टीपल एरियाज में पेन की कंप्लेन कर रहा है तो उसके लिए आपके पास इस तरह का सेंसरी इनर्वेशन का नॉलेज होना जरूरी है। ये हमारी वेंट्रल इनर्वेशन है या जो हमारी एंटीरियर आप कह लें डर्माटोम और पेरिफेरल इनर्वेशन ऑफ वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी। तो इसमें आप देखें कि स्कल से लेकर पांव तक बिल्कुल फुट क्लियरली बताया गया है जहां पर हमारे डर्माटोम्स हैं कि कौन से सेगमेंट्स में स्पाइन में क्या चीज इन्वॉल्व है, कौन सी रूट वैल्यूज हैं। ये इसका आइडिया और नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सेकेंडली ये डॉर्सल या पोस्टीरियर व्यू भी दिखाया गया है। आप यहाँ देखें, यहाँ पे सारी नर्व्स हैं और सारी रूट वैल्यूज हैं और उसके साथ साथ इनकी सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे स्किन के एरिया में भी दिखाई गई। तो इनकी मेमोराइजेशन और इनका याद होना जरूरी है फॉर द पेशेंट इवैल्यूएशन। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ जाता है सेंसरी इनर्वेशन ऑफ डीप स्ट्रक्चर। पहले हमने सुपरफिशियल का और अब डीप में हमारे पास मसल, मायोटोम्स, लिगामेंट्स और पेरिओस्टियम भी आ जाती है। पेरिओस्टियम बेसिकली क्या चीज है? दैट इज द लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो हमारी बोन्स को कवर किए हुआ है एक्सेप्ट जब हमारी बोन्स एरिया में जहां जॉइंट बना रही हैं वहां पर पेरिओस्टियम नहीं होती। इसलिए हमने यहाँ पर अगेन हमें सेगमेंटल क्यूटेनियस इनर्वेशन का भी पता होना चाहिए। हमारी एक्सट्रीमिटीज में क्या है, शोल्डर, गर्डर और पेल्विस, जैसा कि मैंने आपको पिछले चार्ट में दिखाया है। लेकिन सुपरफिशियल और डीप दोनों की इनर्वेशन में फर्क है। जैसा कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल से इसको बताया गया है। ये हमारे पास स्कैपुला की इनर्वेशन बताई हुई है और ये इंफीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला है। तो इंफीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला की अगर हम बात करें तो अगर इसकी पेरिओस्टियम मीन अगर बोन की वास्कुलर सप्लाई की बात करें तो वो
T8 से इनर्वेटेड होती है, ये जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। लेकिन अगर इसकी मैं स्किन की बात करूं तो इसकी स्किन की जो सप्लाई है वो T6 और T7 नर्व रूट इसमें इन्वॉल्व है। तो ये डीप और सुपरफिशियल इनर्वेशन में डिफरेंस होता है रूट वैल्यूज का। लास्ट वन इज द मोटर इनर्वेशन। मोटर इनर्वेशन जब हमारे पास मोटर लॉस है, जब हमने एग्जामिनेशन किया है या वीकनेस है, तो हमें ये देखना है कि ये जो मोटर लॉस है, मूवमेंट लॉस है, वो पेरिफेरल है या सेंट्रल है। एज वेल एज मोनो रेडिकुलर लीजन्स के सिंगल हमारे पास नर्व प्रॉब्लम्स हैं या रेफर्ड पैटर्न सिंगल्स हैं, और ये देखना कि मोनो रेडिकुलर लीजन्स डिस्टल हैं टू द वेंट्रल हॉर्न। स्पाइनल कॉर्ड के दो हॉर्न होते हैं, एंटीरियर वेंट्रल हॉर्न, पोस्टीरियर और डॉर्सल हॉर्न। मोनो रेडिकुलर लीजन्स वो डिस्टल होते हैं टू द वेंट्रल हॉर्न, इसलिए जो हमारे पास प्रॉब्लम होगा या जो मोटर लॉस होगा वो फ्लैसिडिटी की फॉर्म में होगा। फ्लैसिडिटी मीन जो हमारा मसल है वो सॉफ्ट होगा, फ्लैबी होगा, लिम्पी होगा, मसल वीकनेस होगी और मसल की टोन कम होगी, ना के स्पास्टिक फ्लैसिड के उल्टा होगा। इसके अलावा प्रेसिस, अब पैरालिसिस कंप्लीट लॉस होता है, प्रेसिस मीन वीकनेस है। हम उसको किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं? हम मैनुअल मसल टेस्टिंग से कर सकते हैं। मसल एट्रोफी जो हमारे पास विजिबल होगी, इजीली हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमायोग्राफी, मसल स्टडीज आ जाएगी, और क्रोनेक्सीमीट्री हमारे पास जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शंस, जिसको हम मिली सेकेंड्स में, ये टेस्ट होता है जब हम करेंगे परफॉर्म, तो मिली सेकेंड्स के अंदर जितनी मसल की कॉन्ट्रैक्शंस आएंगी वो वहां पे उसकी मोटर इनर्वेशन को इंडिकेट करेंगे। इसके अलावा जो हमारे सारे बॉडी के मसल्स हैं, इवन जो कि स्मॉलेस्ट भी हैं, हर एक को उनकी अपनी नर्व रूट सप्लाई कर रही है। इसलिए मेनली those muscle innervated mainly by one root are the key muscle, और ये हमारी स्पाइनल नर्व रूट लीजन्स को इवेल्युएट करने में हेल्प आउट करते हैं। एनी लॉस ऑफ फंक्शन और एट्रोफी इन की मसल अगर हो रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि नर्व रूट लीजन जो है वो किस पर्टिकुलर स्पाइनल सेगमेंट में इन्वॉल्व है। मोनोरेडिकुलर लॉस कैन ऑल्सो प्रेजेंट विद एट्रोफी ऑफ सर्टन स्मॉल डिस्टल मसल्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज, जो कि इंडिकेट करते हैं कि जो रीमेंटेनिंग नर्व रूट हैं या जो इनकी ओवरलैपिंग नर्व हैं, वो अभी तक मसल को इनर्वेट करने में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, और उनकी वजह से वीकनेस हो रही है इन्वॉल्व नर्व की वजह से। अगर वो स्मॉल नर्व रूट या ओवरलैपिंग नर्व रूट इन्वॉल्व ना हो तो मसल में प्रेसिस नहीं होगा, बल्कि मसल जो है वो कंप्लीट पैरालिसिस की तरफ चला जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर द न्यूरोलॉजिकल इवैल्यूएशन ऑफ नर्व रूट सिंड्रोम। थैंक यू।